तो खबर गुजरात से मिल रही है, जहां जहरीली शराब ने 18 लोगों की जान ले ली है। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। बोटाद जिले के राजिद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। तो जहरीली शराब पीने की वजह से 18 लोगों की जान चली गई। गुजरात से ये पूरा मामला सामने आया है। कई लोग जिनकी तबीयत अभी भी खराब है अस्पताल में भर्ती हैं, और कई ऐसे लोग जिनकी तबीयत गंभीर होने की वजह से उन्हें अहमदाबाद अस्पताल में रेफर किया गया है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। गुजरात से एक खबर, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। 18 लोग बताए जा रहे हैं जो कि काल के गाल में समा गए। इन 18 लोगों की जिंदगियां जहरीली शराब की वजह से जा चुकी हैं। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बोटाद जिले के राजिद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से इन लोगों की जान चली गई है। तो सीधे बड़ी खबर गुजरात से इस वक्त, इससे पहले भी अलग अलग राज्यों से जहरीली शराब कांड सामने आ चुका है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल इसी तरह से पिछले साल जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की जान गई थी, और उसके बाद आबकारी विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया। अब माना जा सकता है कि गुजरात में भी इसी तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की जान गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर ये जहरीली शराब कहां से आई, किसने सप्लाई की है, और अब क्या कहीं फैक्ट्री भी थी जहां पर ये जहरीली शराब बनाई गई है। तो इन तमाम सवालों का जवाब अब पुलिस जांच के जरिए खोजेगी। फिलहाल एक बड़ी जानकारी यहां पर गुजरात से सामने आई है कि जहरीली शराब पीने की वजह से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दो संख्या नहीं है, काफी बड़ी संख्या में लोगों की जान जहरीली शराब की वजह से जा चुकी है। 18 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। और जिस तरह से आपको बता दें कि ये पूरा मामला सामने आया है, इसमें आप संयोजक क्या कुछ कह रहे हैं, आपको बता दें जब गुजरात दौरे पर वो पहुंचे थे, सुनिए जरा। ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नशाबंदी है यहाँ पे गुजरात के अंदर, दारू अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी सब लोग जानते हैं कि इलीगल दारू कितनी ज़्यादा बिकती है। तो कौन है ये लोग जो इलीगल दारू बेचते हैं? जाहिर तौर पे राजनीतिक संरक्षण है उन लोगों को, और इसका सारा पैसा कहाँ जाता है, कौन इसका माई बाप हैं इसके जो। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि जब नशाबंदी यहाँ पर बंद है, शराब बंद है, तो उसके बाद कैसे ये सप्लाई की गई जहरीली शराब और लोगों तक पहुंचाई गई है, जिसको पीने के बाद लोगों की जान चली गई। मेहुल इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। सबसे पहले मेहुल, ये तो बताइए कि 18 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीने की वजह से, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, कुछ हाथ लगाए पुलिस के इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले न्यूज इंडिया ने जब एक मौत हुई थी तभी आशंका जताई थी कल शाम को कि किस तरह से ये जहरीली शराब कांड आगे बढ़ता नजर आ रहा है। उस वक्त जब पता चला था न्यूज इंडिया को कि 9 लोग इफेक्टेड हैं जहरीली शराब कांड के मद्देनजर, और इसके बाद देर रात तक पुष्टि नहीं हो पाई थी कि कुल मिलाकर कितने लोगों की मौत हुई है। अभी जो पुष्टि हो पाई है, अब तक तकरीबन 25 लोगों की मौत बताई जा रही है, और 13 लोग जो हैं भावनगर के अस्पताल में भर्ती हैं। ये शराब कहाँ मिल रही थी? क्या किसी शादी में ये शराब पिलाई गई? कैसे पिलाई गई थी ये, इसकी कोई जानकारी बताइए। देखिए, गुजरात जब से महाराष्ट्र से अलग हुआ और गांधी जी के जन्मभूमि गुजरात है, उसके चलते गुजरात में पहले से ही शराब की पाबंदी है। कानूनन शराब पाबंदी है। अवैध रूप से विदेशी शराब बाहर के राज्यों से भले ही आती हो, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, पर यहाँ क्या है कि कंट्री लीकर जो बनाते हैं और परोसते हैं, उसमें सबसे बड़ा ये खुलासा हुआ है अभी फिलहाल। और आप बने रहिएगा, जो भी जानकारी होगी फिलहाल इस वक्त तो शुक्रिया, लेकिन इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी जानकारी होगी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही साथ पुलिस ने अब इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनका इलाज चल रहा है।